मैम ये प्रैक्टिस का काम है जी। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हम कर सकते हैं। दूसरा, इसका काम डिफिकल्ट है लेकिन सीखना चाहो तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है जी। मेरे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट है, 100% सपोर्ट है। उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं अपने मन से पहले मैं करती थी। आए दिन बहुत सी महिलाएं जो है वो बहुत अच्छी कलाएं जो है वो करती हैं। चाहे अगर हम बात करें, अब बहुत सा काम है, आपने एग्जीबिशन में कई बार देखा होगा कि बहुत सा आर्ट भी जो है वो लोग करते हैं। पर इस वक्त मेरे साथ रितु जी है, जो आरी वर्क जो है वो करती हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने बनाई है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर सबसे पहले इनसे बात करेंगे और इनकी जर्नी के बारे में जो है वो जानेंगे कि आखिर ये इस आरी वर्क में कैसे आए और कैसे जो है कितना समय जो है वो इसको बनाने में लगता है। सब बातचीत जो है वो हम इनसे करेंगे। सबसे पहले रितु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो कितना समय जो है वो एक आर्ट को बनाने में लगता है, यानी एक आरी वर्क को बनाने में लगता है? मैम टाइम तो लगता है इसको। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको महीने भी लग जाते हैं जी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको दिनों में कंप्लीट किया जाता है, 15 दिन 20 दिन ऐसे करके। मैक्सिमम इसमें महीनों का काम हो जाता है। महीनों का काम। तो आर्ट आरी वर्क में आप और क्या क्या चीज बनाते हैं? यानी कई बार लोग पिलो कवर्स पर बनाते हैं, इमेजेस पे बनाते हैं, या फिर कुर्तीज पे बनाते हैं। आप भी थोड़ा बताएं। मैंने अब तक कॉर्ड सेट बनाया है, सूट्स पे बनाए हैं, कुशन कवर्स पे बनाए हैं। इनोवेटिव किया है कि मैंने अब पेपर पे भी स्टार्ट किया है। पेपर पे आप लोग कहीं हर कोई करता है लेकिन वो क्या करता है, ग्लू करता है, स्टोन्स ग्लू करते हैं। बट हमने इस पे एम्ब्रॉयडरी की है। ये हमने पूरी अपनी नीडल के साथ एम्ब्रॉयडरी की है और इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है क्योंकि ये बहुत ही पतला पेपर होता है जी। तो कितना मुश्किल होता है, लाइक एक इसकी शायद आरी जो आप वर्क करते हैं, इसकी जो पिन होती है वो भी कोई और आती है, तो कितना समय और कितना मुश्किल जो है वो ये काम है? मैम ये प्रैक्टिस का काम है जी। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हम कर सकते हैं। दूसरा, इसका काम डिफिकल्ट है लेकिन सीखना चाहो तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है जी। तो हमने सुना कि आप कॉलेजेस वगैरह में भी जा रहे हैं, वहां पे भी बच्चों को सिखा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैम पहले हमने राजौरी में मैंने सिखाया, 130 लेडीज को मैंने ट्रेनिंग दी। तो उसके बाद मैंने सारी एग्जीबिशंस वगैरह छोड़कर राजौरी में ट्रेनिंग दी। उसके बाद अब हमने जम्मू में जीडीसी आरएसपुरा, जीडीसी सांबा, वुमेन कॉलेज ऑफ गांधीनगर, इधर सबको ट्रेनिंग दी जी। तो यानी बहुत सी महिलाओं को आप ये वर्क सिखाती हैं, उनसे यानी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हैं या फिर पैसे? बिल्कुल मैम, ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हमने एक फाउंडेशन बनाया है, अपने उस फाउंडेशन के जरिए हम ये करते हैं। अब तक तो हमने अपने फाउंडेशन की तरफ से ही किया है, बाकी हम सोशल हैं, बिना फाउंडेशन के भी हम लोग सोशल हैं कि सोशल वर्क करना है किसी भी तरह से कर सकते हो। उसमें जरूरी नहीं आता है कि आप ये आर्ट रखो, कुछ भी सोशल वर्क में हर एक चीज आती है। हमने अपने फाउंडेशन में जैसे किसी का इलाज करवाया, हम तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग फाउंडेशन में जुड़े, वॉलंटियर्स वगैरह जुड़े, हर किसी की नीड होती है जी। तो अभी तक कैसा रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा है? यानी बहुत कॉलेजेस में भी आपने ये अपना आर्ट जो है वो वहां पर बताया, तो कितना अभी तक रिस्पांस आपको मिल रहा है? मैम रिस्पांस तो अच्छा है जी। जो पहले तो सबको डिफिकल्ट लगता है, देखने में सबको डिफिकल्ट लगता है, बट जब हम उनको सिखाते हैं, कुछ करते हैं, तो बहुत अच्छे से लड़कियां सीखती हैं जी। तो मैम कितनी अभी तक महिलाओं ने आपसे ये आर्ट जो है वो सीखा है? मैम मेरे से अभी तक 130 राजौरी की क्षेत्र में हो गई और उसके बाद 82 गर्ल्स हैं हमारी जीडी अपना गांधीनगर वुमेन कॉलेज में, 32 गर्ल्स थी हमारी आरएसपुरा जीडीसी में और 42 गर्ल्स हैं हमारी जीडीसी सांबा में जी। यानी बहुत सी गर्ल्स, बहुत सी महिलाओं को आपने याद सिखाया। तो मैम हर बार जब कोई शख्स कोई चीज करता है तो उसके साथ ये नहीं कि वो अकेला कर रहा है, एक सपोर्ट होती है उसके साथ। वो कहते हैं ना कि एक शख्स अगर कोई काम कर रहा है तो उसके साथ एक और व्यक्ति या फिर एक और लोग होते हैं जो उनकी मदद करते हैं, तो ऐसा कोई आपके साथ? मेरे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट है, 100% सपोर्ट है। उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं अपने मन से पहले मैं करती थी, तो उसके बाद मैं बीच में डिप्रेशन में गई। मैं 3 साल बहुत बीमार थी। मेरा मन नहीं था कि मैं इसको करूं क्योंकि कोई तवज्जो ही नहीं देता, हमें कोई डिपार्टमेंट नहीं पूछता, उनके नजरिए से ये आर्ट ही नहीं है तो इसलिए। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बहुत पुश किया, मुझे बहुत एनर्जी दी कि आप ये करो, और उनका पूरा सपोर्ट रहा है और उन्होंने
प्रोत्साहन किया मुझे, तो आज मैंने ये फिर से स्टार्ट किया। तो यानी किसी एग्जीबिशन में आप इससे पहले गए हैं जहाँ पर आपने एग्जीबिशन लगाई है? हाँ मैम, मेरे को DIC वालों की तरफ से मिली थी जून में एग्जीबिशन, वो मैंने की है। जी। तो जिस तरह से आपने कहा कि आपके हस्बैंड ने आपको काफी सपोर्ट किया, और उनके अलावा जैसे फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? आपके घर पे बच्चे भी हैं, तो उनको संभालना, ये सब करना मुश्किल नहीं है? मैम मुश्किल, देखो एक वर्किंग वुमेन के लिए सब कुछ पॉसिबल है ना। बच्चों को भी मैनेज करना, हस्बैंड की सपोर्ट होना, और मेरे बच्चों की भी बहुत सपोर्ट रही है, क्योंकि एक मेंटली डिस्टर्ब बंदे से कुछ करवाना तो उसमें बहुत डिफिकल्ट चीज रहती है, जो कि मैं खुद देखती हूँ कि मैंने डिप्रेशन में 3 साल काटे हैं, मेरी फैमिली ने सफर किया उस चीज में। मैं और किसी जो भी लेडीज हैं उनका भी ये साथ, उनके साथ दूं, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो कि बीमारी नहीं है, बट फिर भी बहुत ही हैवी एक बीमारी है कि जिसमें लोग अपने घर वालों को छोड़ देते हैं। बट इसमें मुझे मेरे घर वालों की सपोर्ट सबसे ज्यादा रही है, सबसे ज्यादा मेरे हस्बैंड की सपोर्ट रही है। इस टाइम पे कोई समझो मायके वाले नहीं साथ आते हैं, ससुराल वाले नहीं साथ आते हैं, इवन कि हस्बैंड तक छोड़ जाते हैं जैसी कंडीशन होती है, बट मेरे हस्बैंड ने बहुत ही सपोर्ट किया। ओके मैम, तो जिस तरह से आपने बताया बहुत सी लेडीज को आप पहले भी सिखाती है, अगर किसी ने आपसे सीखना है तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकती है? मैम मेरा मोबाइल नंबर है 8717086666। मेरा नाम है रितु गुप्ता। किसी भी क्षेत्र से मुझे कांटेक्ट करें, लेकिन उसमें से ये है कि आप कोई 10-20 लेडीज इकट्ठी हों, तो क्योंकि एक एक के लिए तो हम इतनी दूर नहीं ना जा सकते हैं, तो ऐसे हम रिहाड़ी में रहते हैं, रिहाड़ी कॉलोनी, आप कांटेक्ट करके इधर आ सकते हैं। अगर आपके एरिया में कोई लेडीज है तो आप 20-25 लेडीज के लिए हम उधर भी सिखाएंगे। तो महिलाओं को क्या मैसेज रहेगा? एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है जो सोचती है कि हम शायद ये नहीं कर पाएंगे, या फिर कुछ रीजन की वजह से, कुछ कारण की वजह से वो काम नहीं करती है, तो उन्हें क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज यही है मैम, मीन्स ये काम कोई डिफिकल्ट नहीं है, जिस किसी ने करना है, लेडीज के लिए कोई काम डिफिकल्ट नहीं है आजकल की जनरेशन के हिसाब से, क्योंकि आजकल लेडीज इतनी एक्टिव हैं, वो हर एक काम कर सकती हैं। लेकिन जो करना चाहता है, जो हम अपने मन में ठान लेता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो नहीं कर सकते, बाकी अदरवाइज हर कोई कुछ कर सकता है, और लेडीज को आगे बढ़कर ये सीखना भी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी रितु गुप्ता जी से हमने बातचीत की, और एक बहुत अच्छी मिसाल जो है ये उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं ये सोचती है कि हम शायद कुछ भी जो है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने हमें बताया कि ये डिप्रेशन में जो वो है, जो ये रही है, और उसके बावजूद भी इन्होंने अपना काम जो है वो रखा, और उसके बाद आज आप देखिए कि बहुत अच्छा काम ये करती हैं, और बहुत सी महिलाओं को जो है वो ये काम सिखाती भी है। फिलहाल अगर आप लोगों ने भी ये काम सीखना होगा तो आप इनसे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। आप लोगों का क्या कुछ कहना है? आप लोग भी अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ।